Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padarth Vigyan. So friends, welcome to the numerical session of the chapter motion. तो आजर एही लेक्चर रे आमे किछि क्वेश्चन सॉल्व करिवा related to the topic motion. So let's get started. The first question is on the screen. Question kon deji. The question is an alpha particle enters into a hollow tube of 4 meter length with an initial speed of 1 kilometer per second. It is accelerated in the tube and comes out of it with a speed of 9 kilometer per second. The time for which it remains inside the tube is dash. The question is कौन देइछि गोटे hollow tube अच्छी like this. A hollow tube रो length केते कहला length कहि देइछि 4 meter. The length of the hollow tube is 4 meter. गोटे alpha particle entry करूछि केते speed रे u कहिदला 1 kilometer per second and it comes out of the tube with a speed of 9 kilometer per second. ठीक अछि त माने u होछि 4 kilometer per second आ v होछि 9 kilometer per second. एंड ए जो ट्यूब अच्छे से ट्यूब रो लेंथ केते कहिछि 4 मीटर ता माने एठी s बा डिस्टेंस केते हे जिवो 4 मीटर हे जिवो बाकु हम लिखि पारि 4 into 10 to the power -3 किलोमीटर जेहेतु u आ v किलोमीटर पर सेकंड देइ जेति पई मु डिस्टेंस को भी मु किलोमीटर रे कन्वर्ट कर दोछि तो से कोन पचारछि ना द टाइम फॉर व्हिच इट रिमेन्स इनसाइड द ट्यूब तो एठी u देइछि v देइछि s देइछि तो एई डाटा रो हमें पाइ जे व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो फार्मूला कोन द एक्सेलरेशन केते हबो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2s तो एठी v केते कहिछि 9 कहिछि तो 9 रो स्क्वायर माइनस u केते 1 कहिछि 1 रो स्क्वायर बाय 2s 2 into s केते 4 into 10 to the power -3 तो ऊपर हे जिवो 81 minus 1 डिवाइडेड बाय एटा हे जिवो 8 into 10 to the power -3 तो एटा हे जिवो 80 डिवाइडेड बाय 8 into 10 to the power -3 तो ऊपर कटिले ऊपर हे जिवो 10 so 10 into 10 to the power +3 हे जिवो when the -3 will go to the numerator हे जिवो +3 हे जिवो तो एटा हबो 10 to the power 4 ता माने पाई गले द एक्सेलरेशन ला केते ना 10 to the power 4 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर ओके नेक्स्ट हमें कोन देखिबा नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द टाइम तो u देला v देला हमें a पाई गले तो टाइम रा फार्मूला कोन v minus u by a टाइम केते v minus u by a तो v केते v होची 81 minus u केते u होची 1 सॉरी v होची 9 u केते u होची 1 डिवाइडेड बाय a केते a होची 10 to the power 4 तो आंसर आसबो केते 80 into 10 to the power -4 बाय हे जिवो 8 into 10 to the power -3 सेकंड ता माने अल्फा पार्टिकल टा से ट्यूब भितरे 8 into 10 to the power -3 सेकंड बा 8 मिली सेकंड पर्यंत अछि सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन and now we'll go to the next one. So now look at the next question. Question kon deji the position of a particle moving in the xy plane at any time t is given by x equal to 3t square minus 6t and y kete कहिछि y कहिछि t square minus 2t meters. Select the correct statement about the moving particle from the following. ता माने इन द क्वेश्चन कोन कोन देइछि गोटे पार्टिकल रो x कोऑर्डिनेट आ y कोऑर्डिनेट दे देइछि हाउ द वैल्यूज ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो एठी x केते कहला x कहिदला 3t स्क्वायर minus 6t एंड y कोऑर्डिनेट केते कहला t स्क्वायर minus 2t तो से पचला जे जो चारटा ऑप्शन देइछि आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस व्हिच वन इज करेक्ट सो हमें यदि ऑप्शन देखिबा एथि कोन लिखा है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट t इक्वल टू 0 द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट t इक्वल टू 0 द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट t इक्वल टू 1 द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आर नेवर 0 ता माने जो चारटा ऑप्शन कहिछि द फोर ऑप्शंस आर अबाउट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन त हम देखिबा एठी vx केते हबो ता माने द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी केते आसुची कहना जेहेतु ऑप्शन रे वेलोसिटी विषय रे कहिछि सो वी हैव टू लुक एट व्हाट आर द एक्सप्रेशंस फॉर वेलोसिटी along x axis and along y axis तो vx केते हे जिवो एटा हे जिवो dx by dt तो एटा हबो केते 6t - 6 सेमति vy y axis रो वेलोसिटी केते हे जिवो बा y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी केते हबो एटा हे जिवो dy by dt that equal to 2t - 2 सेमति
द एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन सेटा केते आसीबो सेटा आसीबो dvx by dt तो एटा केते हिजो एटा हिजो 6 हे गेला एंड एक्सेलरेशन along y axis बा द y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन केते आसीबो dvy by dt तो सेटा हिजो 2 हिजो तो हमें कोन देखले एठी the acceleration along x axis is constant by uniform and acceleration along y axis is also constant by uniform ता माने जो फर्स्ट ऑप्शन अछि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल 0 एट t इक्वल 0 एटा रॉन्ग आंसर काहे कि ना एक्सेलरेशन टाइम ऊपर डिपेंड करूनी ठीक अछि सो सेकंड ऑप्शन कोन दिछि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट t इक्वल 0 तो वेलोसिटी रो फार्मूला में कोन पाइले 6t 6 पाइले आ vy केते पाइले 2t 2 पाइले जदि आमे t जगह 0 पुट करिबा देन vx केते हबो 6 into 0 माने 6 0 minus 6 तो आमे यदि t को 0 पुट कर दोचे तो vx केते आसीबो -6 आसीबो vy केते आसीबो vy आसीबो -2 आसीबो ता माने 0 होनी सो ऑप्शन बी भी होची रॉन्ग ऑप्शन सी कोन देछि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट t इक्वल 1 सेकंड तो जदि आमे t को 1 पकेबा तो vx केते अछि vx अछि 6t 6 तो जदि मु t को 1 पके देबी तो एटा हे जिवो 6 6 0 हे जिवो सेमति vy केते अछि 2t 2 अछि जदि मु t को 1 पके देबी तो vy भी 0 हे जिवो ता माने t इक्वल टू 1 सेकंड रे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 0 होची तो ऑप्शन सी होची करेक्ट एंड ऑप्शन डी जो लिखा है द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आर नेवर 0 तो हम देखले कोन एठी एक्सेलरेशन टा 0 होबनी बट वेलोसिटी टा 0 हे पारिबो केते बेल होबो ना जेते बेले t होची 1 सेकंड तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग अछि ऑप्शन सी होची करेक्ट ऑप्शन ठीक अछि so in this way you can solve this question and now we will move to the next one so now look at the next question question kon dechi na a car moving with a speed of 40 km per hour can be stopped by applying brakes after at least 2 meter if the same car is moving with a speed of 80 km per hour then what is the minimum stopping distance तो क्वेश्चन कोन देछि गोटे कार अछि से कार टा जते बेले मूव करतला 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड रे the driver applies brakes and the car comes to rest after covering a distance of kete 2 meter ठीक अछि why because ame tele brake apply kariba then the car will suffer retardation and definitely it will come to rest and it covers 2 meter distance before coming to rest if the same car is moving with a speed of 80 km per hour जदि से कार टा 80 km per hour speed रे मूव करथिबो एंड आमे ताको ब्रेक अप्लाई करिबा तो से केते डिस्टेंस ट्रैवल कला परे रेस्ट को आसीबो तो फ्रॉम आवर कॉमन सेंस आमे एआई भी जानि परिबा जे जदि कार टा अधिक स्पीड रे मूव करथिबो then it will cover a larger distance before coming to rest but what is the formula हम केमति बाहर करिबा जे द स्टॉपिंग डिस्टेंस रो वैल्यू केते हबो तो देखो जते बेले कार टा माने ब्रेक हमें अप्लाई करूचे एंड द कार इज कमिंग टू रेस्ट इन दैट केस द कार इज रिटार्डेड बा डिसेलरेटेड एंड से केस रे हमें देखिबा द फार्मूला कोन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s आसीबो तो फाइनली द कार हैज टू कम टू रेस्ट तो 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a s आसिला तो हम लिखि परबे एठी जे 2a s इक्वल टू माइनस ऑफ u स्क्वायर एंड s केते हबो s हे जिवो माइनस u स्क्वायर बाय 2a तो एठी a भी होची नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हे जिवो तो एठो में कोन देखिले ना s माने कोन s होची स्टॉपिंग डिस्टेंस द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर तो एई कांसेप्ट में मन रखिबा एई जो अछि रिलेशन टा कोइ मन रखे पड़िबो कोन सेटा द स्टॉपिंग डिस्टेंस is directly proportional to the square of initial speed ठीक अछि तो जेहेतु क्वेश्चन में कोन देछि ना स्पीड डबल हे गेला 40 थिला एबे 80 हे गेला तो मु कहि परिबि जे एठी s1 by s2 s1 माने कोन ना फर्स्ट केस रे स्टॉपिंग डिस्टेंस s2 कोन ना सेकंड केस रे स्टॉपिंग डिस्टेंस s1 by s2 केते हे जिवो एटा हे जिवो u1 by u2 रो होल स्क्वायर हे जिवो तो एठी u1 केते कहि देछि 40 कहिछि u2 केते कहिछि 80 कहिछि तो तार स्क्वायर कले केते हबो एटा हबो 1/2 1/2 हेले एटा हे जिवो 1/4 हे जिवो त माने s1 by s2 इक्वल टू 1/4 1/4 ताले s2 केते हबो s2 हे जो 4 टाइम्स ऑफ s1
ता माने 4 into s1 केते s1 कहि 2 मीटर तो एटा हिजबो केते एटा हिजबो 8 मीटर हिजबो ता माने the minimum stopping distance will be 8 मीटर so एई क्वेश्चन एई टाइप रो क्वेश्चन सॉल्व करिया पई कांसेप्ट कोन ना द स्टॉपिंग डिस्टेंस is directly proportional to the square of the initial speed तो initial speed जते टाइम्स हबो स्टॉपिंग डिस्टेंस ता तार स्क्वायर टाइम्स हे जिवो तो एई क्वेश्चन रे स्पीड ता डबल हे गेला तो स्टॉपिंग डिस्टेंस केते हे जिवो 4 times हे जिवो ठीक अछि so in this way you can solve this question and now we will move to the next one so now look at the next question a car moving with a velocity of 10 meter per second can be stopped by the application of a constant force F in a distance of 20 meter if the velocity of the car is 30 meter per second it can be stopped by this force in dash तो एटा भी से previous question भलिया ता माने stopping distance is directly proportional to the square of initial speed तो एटी कोन कहै छै initially the car speed केतला 10 meter per second थिला and ताके stop करिया पई it was traveling 20 meter of distance तो जदि से कार टा 30 मीटर पर सेकंड स्पीड रे मूव करथबो देन ता पई स्टॉपिंग डिस्टेंस केते आसीबो तो एठी कोन होउची ना स्पीड टा 3 टाइम्स हे जाईची त माने 10 थला त पर एठी सेकंड के 30 दीची त माने स्पीड इज 3 टाइम्स तो स्टॉपिंग डिस्टेंस केते हबो 3 रो स्क्वायर माने 9 टाइम्स हे जिवो तो फर्स्ट केस रे स्टॉपिंग डिस्टेंस वाज 20 मीटर तबे सेकंड केस रे केते हबो 20 into 9 त माने एटा हे जिवो 180 मीटर so in this way you can solve this question and now we will move to the next one so now look at the next question question kon deichi na the velocity of a body depends on time according to the equation v equal to kete kala 20 plus 0.1 t square the body is undergoing dash uniform acceleration na uniform retardation na non uniform acceleration na zero acceleration so jodi velocity of time ro equation कहि देछि then we can find acceleration dv by dt hil acceleration so a kete habo 20 अछि तो derivative of 20 will be 0 plus 0.1 t अछि तो एटा हे जिवो 0.2 into t हे गला ठीक अछि because t square हे जिवो 2t and 0.1 अछि 0.1 into 2 will be 0.2 into t तो हमें कोन देखले एठी ना the acceleration becomes 0.2 t ता माने एक्सेलरेशन डिपेंड करूची कहा ऊपर टाइम ऊपर जेतले टाइम चेंज हे जिवो द एक्सेलरेशन विल आल्सो चेंज सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हबनी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी हबनी जीरो एक्सेलरेशन भी हबनी तो कोन हबो आंसर एटा हबो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सो in this way you can solve this question and now we will move to the next one so now look at the next question question kon deichi na an electron starting from rest has a velocity that increases linearly with the time that is v equal to kt where k kete कहला k कहला 2 meter per second square तो v होची k into t तो k केते k कहिची 2 कहि देइची तो v हे जिवो केते 2 into t हे गला से पचला जे द डिस्टेंस ट्रैवल इन द फर्स्ट 3 seconds will be dash तो जदि v equal to 2t अछि तो आमे एठी देखि परिबा जे एक्सेलरेशन केते हबो dv by dt and that is equal to 2 meter per second square ता माने ए जो k लिखा है दिस k is the acceleration तो मन रखता जदि velocity vary करथबो linearly with time then the acceleration of the body is uniform तो एठी v a केते a हला 2t तो ता माने v लिखा है a into t फॉर्म लिखा है where k होची acceleration t होची time तो मैं जानि छै v equal to u plus at होची इक्वेशन v equal to u plus at किंतु ए क्वेश्चन रे v equal to at फॉर्म देछि ता माने u होची केते 0 ठीक अछि u equal to 0 तो से पचार छि जे द डिस्टेंस ट्रैवल इन द फर्स्ट 3 सेकंड्स केते हबो तो मैं अप्लाई करबा s equal to ut plus half a t square तो u तो 0 अछि तो 0 into t 0 हो जिवो plus half a केते a होची 2 into t square t होची केते t होची 3 तो 3 रो स्क्वायर केते जिवो 9 हे जिवो तो 2 टू कैंसिल हे जिवो आंसर आसीबो 9 मीटर ता माने ऑप्शन a is the correct one so in this way you can solve this question and now we will move to the next one
So now look at the next question. Question कौन देइछि ना, the displacement of a body is given to be proportional to the cube of the time elapsed. The magnitude of the acceleration of the body is dash. The displacement বা x কেতে কହି দেইछि, x होछि proportional to t to the power 3 বা t ର power t cube. से पचारिछि the magnitude of acceleration of the body is dash, increasing with time ना decreasing with time ना constant but not zero or zero. देखो जदि x होची proportional to t to the power 3 तो let me write that x equal to some constant k into t to the power 3. तो से केस रे velocity केते हे जिवो, velocity हे जिवो dx by dt, तो सेटा हे जिवो 3 into k t square. Then what is acceleration? The acceleration will be dv by dt, तो सेटा केते हे जिवो, सेटा हे जिवो 6kt. तो हमें कौन देखले एठी, the acceleration is not always zero, it is a function of time t. जदि टाइम बढ़िबो ताले कोन हबो, एक्सेलरेशन भी बढ़िबो. सो इंक्रीजिंग विथ टाइम इज द राइट ऑप्शन. कांस्टेंट हबनी कहिना 6kt अछि, हमें टाइम को चेंज करि करि जिबा, तो डेफिनेटली द एक्सेलरेशन विल आल्सो चेंज. इट इज नॉट ऑलवेज जीरो, इट इज नॉट डिक्रीजिंग विथ टाइम. सो कोन हबो आंसर, आंसर आसीबो इट इज इंक्रीजिंग विथ टाइम. So in this way you can solve this question, and now we will move to the next one. So now look at the next question. Question kon deyichi na, a particle experiences a constant acceleration for 20 seconds after starting from rest. तो starting from rest रा meaning kon, u होची 0. ठीक है, the initial velocity is 0. If it travels a distance s1 in the first 10 seconds and a distance s2 in the next 10 seconds, then which one is the correct option? S1 equal to s2 ना, s1 equal to s2 by 3 ना, s1 equal to s2 by 2 ना, s1 equal to s2 by 4. तो आम क्वेश्चन केम सॉल्व करिबा, तो से कोन कहि देछि, से पार्टिकल रो इनिशियल स्पीड केते 0 कहि देछि, एंड द पार्टिकल इज एक्सपीरियंसिंग ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ता माने a भी केते कहला, कांस्टेंट कहिला. एंड टोटल टाइम ऑफ मोशन केते कहला, 20 सेकंड. ता माने टोटल कोन पार्टिकल टा 20 सेकंड पई माने मूव करूची. तो से पचारला जे फास्ट 10 सेकंड रे जदी पार्टिकल टा s1 डिस्टेंस ट्रैवल करूची एंड नेक्स्ट 10 सेकंड रे s2 डिस्टेंस ट्रैवल करूची, ताहाले व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन s1 एंड s2. तो फास्ट देखिबा जदी पार्टिकल टा रेस्ट टू स्टार्ट करूची, तो फास्ट 10 सेकंड रे माने 0 रु 10 सेकंड भितरे से केते डिस्टेंस ट्रैवल करूची. तो s1 रो फार्मूला कोन हे जिवो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो u तो 0 कहि देछि, आमे केवल हाफ at स्क्वायर पुट करबा, a को आमे a लिखिबा एठी. तो t केते, t होची 10, तो 10 रो स्क्वायर केते हे जिवो, 100 हे जिवो. तो आसीबो आंसर केते 50a. त माने s1 केते भाला, 50a भाला. ता माने 0 रु 10 सेकंड भितरे, 0 रु 10 सेकंड भितरे पार्टिकल टा 50a डिस्टेंस ट्रैवल करिछि. तापर देखिबा जे 10 रु 20 भितरे केते ट्रैवल करिवो. तो एटा केमिति करिबा, आमे बाहर कर देबा जे 0 रु 20 भितरे, 0 रु 20 भितरे केते डिस्टेंस ट्रैवल करिवो ना, स्टार्टिंग रु 20 सेकंड रे से केते डिस्टेंस ट्रैवल करूची. तो अगेन सेटा आमे लिखिबा s केते हे जिवो, s हे जिवो अगेन ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो t होची u द 0, तो हाफ into a into t स्क्वायर. एठी मु t को 20 पकेबी, तो 20 रो स्क्वायर केते हे जिवो, 400 हे जिवो. तो एटा आंसर केते आसीबो, आंसर आसीबो 200a. 200a ता माने स्टार्टिंग रु 20 सेकंड पर्यंत पार्टिकल टा 200a बा 200a डिस्टेंस ट्रैवल करिछि. ताले 10 रु 20 केते ट्रैवल करथिबो ना, 200a माइनस 50a, एटा हे जिवो 150a. तो s2 केते, s2 होची s माइनस s1. ता माने 200a माइनस 50a, एटा हे जिवो 150a. तो s1 by s2 आमे दे रेशियो बाहर करता केते आसीबो, 50a by 150a, एटा आसी जिवो 1/3. ता माने s1 होची केते, s1 होची s2 by 3. So option B is the correct option. Okay, so in this way you can solve this question, and now we will move to the next one. So now look at the next question. Question kon देइछि ना, a body starts from rest. तो starts from rest माने कोन, u को आमे 0 पुट करबा, u is equal to 0. What is the ratio of the distance traveled by the body during 4th and 3rd second? तो एठे में को फार्मूला यूज करिबा, एठे में यूज करिबा s nth फार्मूला यूज करिबा. s nth रो फार्मूला कोन, u plus
a/2 into 2n minus 1 तो एठी तो u 0 कहि देछि because the body starts from rest तो s nth केते हे जिवो s nth हे जिवो a/2 into 2n minus 1 तो से पचारि जे 4th सेकंड आ 3rd सेकंड रे जो डिस्टेंस ट्रैवल करबो बॉडीटा तार रेशियो केते हबो ता माने s 4th by s 3rd रो रेशियो पचारि ता मतलब s 4th को s 3rd डिवाइड करिबा a/2 फैक्टर टा कटि जिवो कैंसिल हे जिवो तो केवल 2n - 1 रहइबो तो n केते हम मतलब s 4th बाहर करूचे हम n को 4 पुट कर दबा तो एटा हे जिवो 2 * 4 - 1 डिवाइडेड बाय s 3rd केस रे हम n को 3 पुट करबा सो 2 * 3 - 1 तो 2 * 4 will be 8 8 - 1 is 7 and 2 * 3 is 6 6 - 1 is 5 so आंसर आसीबो 7/5 so option A is the correct one so that बहुत easy question thila so in this way you can solve this question and now we will move to the next one so now look at the next question kon deichi question deichi je a body travels for 15 second ta mane gote body total 15 second पर्यंत move करूची बा travel करूची starting from rest तो starting from rest माने आमे u को 0 लिखि देबा with a constant acceleration ta mane a होची constant if it travels distances s1 s2 and s3 in the first 5 seconds second 5 seconds and next 5 seconds respectively the relation between s1 s2 and s3 is dash ता माने आमे जे टाइम एक्सिस ड्रा करिबा तो एटा होची टाइम t = 0 एटा होची टाइम t केते 15 सेकंड तो आमे टोटल टाइम को तीनटा पार्ट रे बा तीनटा इक्वल डिवीजन रे डिवाइड कर देबा एटा होची 5 एटा होची 10 तो फर्स्ट 5 सेकंड रे पार्टिकल s1 डिस्टेंस ट्रैवल करूची सेकंड 5 सेकंड रे s2 डिस्टेंस ट्रैवल करूची एंड लास्ट 5 सेकंड्स रे s3 डिस्टेंस ट्रैवल करूची स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो s1 s2 और s3 भितरे रिलेशन कोन आसे ताको हमें एबे फाइंड आउट करिबा तो आको देखिबा जेहेतु u0 कहि देछि एंड द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट कहि देछि त हम देखिबा जे 0 रु 5 सेकंड भितरे केते डिस्टेंस ट्रैवल करिवो तो s1 केते हे जिवो अगेन हमें अप्लाई करिबा ut + हाफ at स्क्वायर तो u तो 0 हो जे ऑलरेडी तो हमें हाफ at स्क्वायर लिखिबा एठी तो हाफ into a into t स्क्वायर तो t स्क्वायर केते हबो एटा 5 रो स्क्वायर बा एटा हे जिवो 25 बाइबा 25a/2 एटा हो जे s1 ठीक अछि ता माने 0 रु 5 सेकंड भितरे बॉडीटा केते पाथ ट्रैवल कला द पाथ ट्रैवल इज 25a/2 तापर देखिबा 0 रु 10 भितरे केते पाथ ट्रैवल करूची 0 रु 10 भितरे तो ताको हम लिखिया सपोज लिखिबा s लिखिबा बा s डैश लिखि देबा s डैश माने कोन 0 रु 10 भितरे केते डिस्टेंस ट्रैवल करूची तो कोन हबो फार्मूला हाफ into a into 10 रो स्क्वायर तो एटा केते हे जिवो 10 रो स्क्वायर जो 100 तो 100 बाय 100a/2 बा एटा हे जिवो 50a हे जिवो s डैश केते हबो 50a हे गेला त माने 0 रु 10 भितरे डिस्टेंस केते 50a तो वर्तमान s2 केते हबो s2 रो मीनिंग कोन ना 5 सेकंड रु 10 सेकंड भितरे केते डिस्टेंस ट्रैवल करूची तो सेटा केते हबो s डैश - s1 जेम हम प्रीवियस क्वेश्चन गुडे करथिले तो रहे जिवो 50a - 25a/2 आमे जे 2 को एलसीएम नै जिबा केते आसीबा आंसर 100a - 25a तो एटा हे जिवो 75a/2 तो s2 केते पाइले 75a/2 पाइले 75a/2 नेक्स्ट देखिबा 0 रु 15 सेकंड भितरे केते पाथ ट्रैवल करूची ताको हम लिखिबा s डबल डैश ता केते हबो हाफ into a into 15 रो स्क्वायर तो एटा हे जिवो 225 तो 225a/2 एटा होची s डबल डैश तो 0 रु 15 सेकंड भितरे डिस्टेंस ला केते 225a/2 तो हम देखिबा जे 10 रु 15 सेकंड भितरे केते डिस्टेंस ट्रैवल करूची तो s3 केते हबो s डबल डैश रु हमें माइनस करिबा कोन s1 + s2 माइनस कर देबा ता माने 225a/2 रु हमें माइनस करिबा केते 50a सॉरी 25a/2 + 75a/2 which is 100a/2 तो एटा केते एटा हे जिवो 125a/2 ओके और आको हम लिखि परिबा केते
ठीक अच्छे 150 a by 2 था। सो s1 आमे केते पाइले s1 पाइले 25 a by 2, s2 केते पाइले s2 पाइले 50 a, s3 केते पाइले s3 पाइले 125 a by 2. So now look at the options and let us find which one is the correct option. तो जदि आम देखा s1 अच्छे के 25 a by 2 अच्छी और s3 के 125 a by 2 अच्छी तो डेफिनेटली s1 हूँ के s1 हूँ s3 रो 1/5 s1 के s1 हो s3 रो 1/5 sorry s2 is not 50 a s2 is 75 a by 2 sorry 75 a by 2 okay तो एटा केते हो 75 a by 2 हेले s1 हो s2 by 3 s1 केते s1 हो s2 by 3 ओके ता माने व्हिच वन इज द करेक्ट ऑप्शन एटा हो ऑप्शन सी s1 equal to 1 by 3 of s2 and 1/5 of s3 okay so in this way you can solve this question and now we will move to the next one. So now look at the next question. Question kon dechi na the distance traveled by a particle is proportional to the squares of the time. Then the particle travels with dash. So x hochi proportional to t square ba ami likhi pariba x is equal to some constant k into t square. तो जदि distance depend करूची time रो square उपरे then what is the type of motion तो आम ये बाहर करदे dx by dt केते हबो एटा हे जिवो 2kt त माने वेलोसिटी होची केते 2kt and the acceleration केते आसीबो dv by dt which is equal to 2k k constant 2 constant so आमे कोन पाइले the acceleration is constant तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो भूल आंसर कहीं ना वेलोसिटी रे टाइम रो गोटे टर्म अच्छी सो टाइम चेंज हेले वेलोसिटी चेंज होबो डिक्रीजिंग वेलोसिटी एटा भी भूल कहीं ना acceleration is found to be positive and increasing acceleration is your कोन एटा भी हला भूल ऑप्शन कहीं ना the acceleration is found to be constant the value is 2k so uniform acceleration is the right option okay so in this way you can solve this question and now we will move to the next one. So now look at the next question. Question kon dechi the relation between time and position is given. Kon dechi na 3t is equal to root 3x माने 3x रो whole square root plus 6. It describes the displacement of a particle in one direction where x is in meters and the time t is in second. The displacement when velocity is 0 is dash. तामने जेते बड़े पार्टिकल रो वेलोसिटी 0 सेही केस रे तारो डिस्प्लेसमेंट केते थिबो तो आमे क्वेश्चन केमते सॉल्व करिबा फर्स्ट आमे देखिबा जे को टाइम रे वेलोसिटी 0 हबो एट व्हिच टाइम द वेलोसिटी विल बी 0 तो एबे में कोन करिबा आबे एबे ट्राई करिबा टू राइट एन इक्वेशन बिटवीन x वर्सेस t लेफ्ट रे x रहिबो राइट रे टाइम रहिबो तो कोन करिबा एटा सो रूट of 3x एटा केते हे जिवो एटा हे जिवो 3t minus 6 हे जिवो now if you square both sides तले कोन हबो एटा हे जिवो 3x equal to एटा हे जिवो 3t minus 6 रो होल स्क्वायर हे जिवो तो एटा हे जिवो a square plus b square minus 2ab ता माने 9t square plus 36 minus 2ab 2 into 3t माने 6t into b so एटा हे जिवो 36t ओके सो जदि आमे सब थ्रू 3 कॉमन नै जिवो त 3x केते हला 3x होची 3 होल इनटू 3t स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12t तो एठी 3 3 कैंसिल हे जिवो आमे x केते पाइले x पाइले 3t स्क्वायर प्लस 12t माइनस सॉरी 3t स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12t सो वेलोसिटी रो फार्मूला कोन हबो dx by dt तो सेटा केते हे जिवो 6t द डेरिवेटिव ऑफ 12 is 0 तो माइनस 12t अच्छी एटा हे जिवो माइनस 12 तमे कोन देखले एटा वेलोसिटी केते भाला 6t माइनस 12 बाहरला ओके तो एबे देखिबा जे को टाइम रे वेलोसिटी 0 हबो ता माने हमें 6t माइनस 12 को 0 पुट करिबा तो t केते हे जिवो t हे जिवो 2 सेकंड हे जिवो ता माने 2 सेकंड रे वेलोसिटी 0 हे जाउची तो ए 2 सेकंड रे केते आसीबो डिस्प्लेसमेंट
तो x रो फार्मूला कोन लिखा है 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 12 अछि तो ए इक्वेशन रे में t को 2 पुट कर दबा तो केते हो 3 into 2 रो स्क्वायर माइनस 12 into 2 प्लस 12 एटा हे जिवो 2 रो स्क्वायर ले केते 4 4 into 3 over 12 minus 12 into 2 is 24 plus 12 so 12 plus 12 24 24 minus 24 केते हे जिवो एटा हे जिवो 0 हे जिवो ता माने the displacement is 0 so option D is the correct one. So now we will go to the next question. So now look at the next question. Question kon dechi na a body A moves with uniform acceleration A and zero initial velocity. Another body B starts from the same point and moves in the same direction with a constant velocity V. The two bodies meet after a time t. So the value of t is dash. Suppose O is the starting point. So both bodies, when A and B, both start from the same point O. But A ro initial velocity कितना 0 थिला and it was accelerated. ठीक है the acceleration of A is small a. तो A move करूची towards right and B start करूची with a uniform velocity V. ठीक है तो मन रख A is moving with uniform acceleration but B is moving with a uniform velocity. ठीक है and से कौन कही the two bodies meet after a time t. Suppose the two bodies meet somewhere here. ऐसे कि point C रे meet कले. Suppose C is the point where both A and B meet. तो what is the value of t? T रो value केते हबो? तो आमे देखिबा जे t टाइम रे बॉडी A केते डिस्टेंस ट्रैवल करिवो ता माने द डिस्टेंस ट्रैवल बाय A इन ए टाइम t केते हबो एटा हे जिवो ut plus half at square because फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आमे ए फार्मूला यूज करिबा तो u तो 0 कहि दैछि A पई तो केवल एटा हे जिवो हाफ a t स्क्वायर हे जिवो सेमती B केते पाथ ट्रैवल करिवो B मूव करछि यूनिफॉर्म वेलोसिटी रे तार वेलोसिटी होछि v आउ से टाइम t रे केते पाथ जिवो vt पाथ जिवो तो जदि एस ए आउ एस पी इक्वल हैला तमे जदि से माने टाइम टी रे सेम पाथ ट्रैवल कले तो डेफिनेटली से माने मीट करिवे तो मीटिंग पई कोन दरकार कंडीशन एस ए शुड बी इक्वल टू एस बी ता माने हाफ ए टी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू v इनटू टी तो एठी टी टी कैंसिल हे जिवो तो स्मॉल टी केते हबो स्मॉल टी हे जिवो 2v by a ठीक अछि स्मॉल टी केते हे जिवो 2v by a ता माने ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. So in this way you can solve this question and now we will move to the next one. So now look at the next question. Question kon dechi a car starts from rest ta mane u kete u0 कहि देला and moves with a uniform acceleration a on a straight road from time t equal to 0 to time t equal to capital T. After that a constant deceleration brings it to rest. So in this process the average speed of the car is dash. तो क्वेश्चन कोन दे क्वेश्चन देछि जे गोटे कार टा रेस्ट रो स्टार्ट करूची ता माने तार इनिशियल स्पीड के थिबो इनिशियल स्पीड थिबो 0 ठीक अछि and it moves with a uniform acceleration small a on a straight road from time केते 0 to capital T. तो आमे देखिबा जे at the end of the time capital T से बॉडी रो स्पीड केते हिथिबो तो आमे यूज करिया को फार्मूला v इक्वल टू u प्लस a t यूज करिबा तो u तो 0 हे गेला a इनटू कैपिटल t हिजबो बिकॉज़ द टोटल टाइम इज कैपिटल t ता माने एट द एंड ऑफ एक्सेलरेशन तो v केते हिजबो v हिजबो a t हिजबो तो जदि आमे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ता प्लॉट करिबा द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ तो आमे कोन देखिबा आमे x नबा टाइम y नबा वेलोसिटी तो फर्स्ट कोन हबो फर्स्ट द मोशन विल बी लाइक दिस ताने वेलोसिटी बढ़ी बढ़ी जीवो एंड एडा होची तार मैक्सिमम वैल्यू जोटा हे जीवो a इनटू कैपिटल T तापरे कोन लिखा जायछि ना आफ्टर दैट ए कांस्टेंट डिसेलरेशन ब्रिंग्स द कार टू रेस्ट ठीक अछि तो एक्सेलरेटेड मोशन रे हमें कोन देखिले u रु v माने 0 रु a t माने तार स्पीड चेंज होची विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो हमें गोटे फार्मूला हमें डिस्कस करथिले जदि गोटे बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रे मूव करे एंड तार इनिशियल स्पीड u फाइनल स्पीड v थाए तो सेही केस रे v एवरेज केते आसीबो v एवरेज आसीबो u + v/2
तो ये u तो 0 कहि देछि आमे v केते a t पाइले तो 0 प्लस a t by 2 केते हबो a t by 2 आसीबो ठीक अछि सो एक्सिलरेटेड मोशन केस रे v एवरेज आमे केते पाइले v एवरेज पाइले a t by 2 पाइले सेमती ड्यूरिंग डिसेलरेशन कोन होछि तार स्पीड टा a t रु कमे केते हबो 0 हबो ता माने हमें u को a t पकई परिबा v को हमें 0 पुट करि परिबा तो एई केस रे भी v एवरेज केते हबो से a t by 2 आसीबो ता माने यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन केस रे a t by 2 आसुची यूनिफॉर्म डिसेलरेशन रे भी a t by 2 आसुची ता माने एज ए होल बा टोटल तार जो मोशन अछि during the total time the average velocity will also be the same, that is a t by 2 ठीक है so the answer is option C. So in this way you can solve this question and now we will move to the next one. So now look at the next question. Question kon dechi a man is 45 meter behind the bus when the bus start accelerating from rest with acceleration 2.5 meter per second square. Eta habo second square बार eta second लिखाई जी. So with what minimum velocity should the man start running to catch the bus? So एठी ଗୋଟେ बस अछि से बस टा इनिशियली थिला रेस्ट थिला ठीक अछि and here we have a man. So initially the man is 45 meter behind the bus ठीक अछि and the bus starts from rest with some acceleration केते 2.5 meter per second square ठीक अछि तो से कहिला जे with what minimum velocity should the man start running to catch the bus तो minimum केते speed रे ए जो man टा run करिबा दरकार in order to catch the bus suppose हम imagine करिबा जे this man catches the bus after a time t ठीक अछि after a time t the man catches the bus ता माने कोन ता माने होची हम देखि पा जे जदी ए मैन टा टाइम टी रे बस को कैच करूची तो से टाइम टी रे बस एई पॉइंट रु आसी कि एई पॉइंट जो पहुंचथिबो से केते डिस्टेंस ट्रैवल करथिबो लेट अस फाइंड द डिस्टेंस d तो एठे में कोन फॉर्मूला यूज करबा ut plus half at square यूज करबा तो d केते हिजबो d हिजबो ut plus half at square u तो 0 देइची तो हाफ into a होची 2.5 into t square तो एटा हिजबो एटा केते एटा हिजबो 1.25 t square हे गेला ठीक अछि ता माने in order to catch the bus the man has to travel 45 plus d 45 plus d माने सेही टाइम t रे this man should travel 45 plus d distance ठीक अछि the man should travel 45 plus d distance in time केते t किंतु the man is running with a constant velocity तो if the velocity is v तो time t रे distance केते आसीबो vt आसीबो so this vt should be केते 45 plus 1.25 t square तो आमे गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पाइले कोन पाइले ना 1.25 t square minus vt plus 45 ठीक अछि इक्वल टू 0 पाइले ओके सो ए इक्वेशन रे एटा होची a एटा होची b एटा होची c ता माने a केते a होची 1.25 हम जानि छे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 एटा होची कोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो जनरल फार्मूला तो a होची 1.25 b होची केते -v c केते 45 तो हमें देखिबा जे व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ए इक्वेशन रो डिस्क्रिमिनेंट केते सो कैपिटल डी रा फार्मूला कोन b स्क्वायर माइनस 4ac तो b केते b होची माइनस v तो b रो स्क्वायर केते v स्क्वायर माइनस 4 इनटू a केते a होची 1.25 c केते c होची 45 तो एटा केते हे जिवो v स्क्वायर माइनस 4 इनटू 1.25 विल बी 5 इनटू 45 एटा हे जिवो 225 हे जिवो तो डिस्क्रिमिनेंट हम केते पाइले v स्क्वायर माइनस 225 पाइले एंड टू गेट ए रियल सॉल्यूशन ऑफ टाइम कना एटा होची गोटे टाइम रो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो टाइम रो वैल्यू रियल आसीबो केते बेले जदी d रो वैल्यू केते हबो ग्रेटर और इक्वल टू 0 हबो ठीक अछि ता माने द डिस्क्रिमिनेंट v स्क्वायर minus 225 should be greater or equal to 0 ता माने v स्क्वायर should be greater or equal to 225
ता माने v must be greater or equal to 225 ର square root that equal to 15 meter per second. तो that man must run with a speed 15 meter per second or more than that. But question पचारे what is the minimum velocity? So the minimum velocity should be 15 meter per second. तो जदि से 15 मीटर पर सेकंड स्पीड रे एटलीस्ट रन करिवो किबा ताटू अधिक स्पीड रे रन करिवो then only he can catch the bus. So the answer is 15 meter per second, option C. So in this way you can solve this question, and now we will move to the next one. So now look at the next question. Question kon deyichi na, a car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it decelerates at a constant rate beta and comes to rest. If the total time elapsed is t, small t, then the maximum velocity acquired by the car is dash. So question kon deyichi na, we have a body or we have a car which accelerates from rest. Ta mane initially the car was at rest and then it accelerates at a rate of alpha. ठीक अछि, for some time, but kete time सेटा कहिनी कहिछि for some time, ta mane time is unknown, after which it decelerates at a constant rate beta and comes to rest. If the total time elapsed, ta mane the total time of journey, ta mane the time of acceleration plus the time of deceleration मिसी केते होउची, मिसी होउची t, small t, then ame bahar kariba what is the maximum velocity acquired by the car. So जदि ame से car रो velocity versus time graph draw करिबा तो graph केमती आसीबो, let us take time along x axis and the velocity along y axis. So initially mane time t equal to 0 re the body was at rest and then it accelerates for some time and then it decelerates. तमे जानि छे जदि आमे velocity versus time graph draw करूचे for uniform acceleration, the graph केमथि हेबो, the graph will be a straight line inclined to the time axis in दसिबो. ता माने कहला ना initially the velocity goes on increasing एंड बढ़ी बढ़ी जीवो, ठीक अछि. And किछि समय velocity बढ़ला परे कोन हबो, ता परे the car will be decelerated at a constant rate beta. तो एमती तरह पुनी velocity कमी कमी आसीबो and after some time the car will come to rest. तो ए जो total time, the total time of journey केते कहिछि, small t कहिछि, ठीक अछि. But what is the time of acceleration, that is not given. What is the time of retardation, that is also not given. तो एबे में कौन करिवा, सपोज हमें assume करिवा जे the time of acceleration is t1. Suppose the time of acceleration is केते t1 and the time of deceleration केते आसी जिवो, एटा आसी जिवो t minus t1, काहे कि ना the total time is t. ओके, सो हमको बाहर करिवार अछि जे व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी. तो एटा होछि मैक्सिमम वेलोसिटी v max, हमको ए v max रा वैल्यू बाहर करिवार अछि, ठीक अछि. तो एटा केमति करिवा, तो देखो हम देखिबा एठी एटा हला o, एटा होछि a, एटा होछि b. तो o a होछि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, a b होछि यूनिफॉर्म डिसेलरेटेड मोशन. तो o a जो ग्राफ अछि से o a ग्राफ पई इनिशियल स्पीड केते 0, व्हाट इज द एक्सेलरेशन अल्फा एंड द टाइम इज केते t1, ठीक अछि, द टाइम टेकन इज t1. तो आमे यदि अप्लाई करिबा v इक्वल टू u प्लस at फॉर्मूला अप्लाई करिबा, आमे पाई जिबा जे v केते हबो, v हे जिवो 0 प्लस अल्फा इनटू t1, ठीक अछि. एंड आफ्टर अ टाइम t1 जहा भी वेलोसिटी एक्वायर करथिबो दैट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी, काहे कि ना ता ऊपर वेलोसिटी कम कम आसीबो. तो आमे लिखले कोन एठी ना v max केते होची, v max होची अल्फा t1, अल्फा इनटू t1. बट we don't know what is the value of t1. आमे जानि जे अल्फा देछि क्वेश्चन रे, बट t1 रा वैल्यू आमे जाने केते हबो. So we have to try to express the time t1 in terms of the known quantities. हमको कोन मालूम अछि, हमको मालूम अछि अल्फा, बीटा और टोटल टाइम मालूम अछि. तमने हमर आंसर जो बाहरिबो, आंसरटा बाहरिबो अल्फा, बीटा और t टर्म में आंसर बाहरिबो, ठीक अछि. तापर देखियो हमें a रु b रो जो आसुची मोशनटा, एटा होची यूनिफॉर्म डिसेलरेशन. तो a रु b मोशन पई इनिशियल स्पीड केते हबो अल्फा t1, काहे कि ना बॉडी जो डिसेलरेट होची फ्रॉम अल्फा t1 स्पीड
एंड फाइनली इट कम्स टू रेस्ट v केते 0 हो गला आ ए केस रे द टाइम टेकन केते टाइम टेकन होची t - t1 काहे कि द टाइम ऑफ डिसेलरेशन इज t - t1 तो जदि मैं अप्लाई करबा को फार्मूला v = u + a t अप्लाई करबा तो v केते 0 u केते अल्फा t1 एंड एठी कोन कहिची द डिसेलरेशन केते कहिची बीटा कहिची तो हमें a को लिखिबा माइनस बीटा लिखिबा तो ए जगह में लिखिबी माइनस बीटा आ टाइम केते टाइम होची t - t1 ओके सो हमें कोन पाइ जेबे एठी बीटा इनटू t - t1 is equal to alpha t1 ठीक है जी so that implies beta t minus beta t1 equal to alpha t1 that implies beta t equal to alpha t1 plus beta t1 तो जदि हमें t1 कॉमन नै जिवो पाइ जिवो alpha plus beta whole into t1 तो एबे t1 केते हबो t1 हे जिवो beta by alpha plus beta beta t by alpha plus beta ता माने आमे t1 को एक्सप्रेस कर देले इन टर्म्स ऑफ द नोन क्वांटिटीज हमको बीटा मालूम अछि अल्फा मालूम अछि और टोटल टाइम t मालूम अछि तो एबे v max रो वैल्यू केते हे जिवो v max रो वैल्यू हे जिवो अल्फा इनटू t1 तो t1 जगह में पके देबा बीटा t बाय अल्फा प्लस बीटा ठीक अछि तो एटा होछि v max रो वैल्यू सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन अल्फा बीटा t बाय अल्फा प्लस बीटा तो जदि ए क्वेश्चन आउ टिके ऐड कर दबो जे व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बा व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार तो ए क्वेश्चन रे खाली पचारिछ व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी बट जदि बाय चांस पचार दिला जे व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड तो डिस्प्लेसमेंट रो फार्मूला कोन ना मन रख जदि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अछि तो से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अंडर रे जो एरिया आसीबो दैट एरिया विल रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ठीक अछि तो अबे देखिबा जे ए जो हमें ट्रायंगल पाउचे ए ट्रायंगल रो एरिया केते हबो व्हाट इज द एरिया अंडर द ट्रायंगल सो एरिया केते हिजबो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट हाफ इनटू बेस इनटू हाइट इज द एरिया ऑफ a triangle तो हाफ इनटू बेस केते बेस होची द टोटल टाइम टेकन द टोटल टाइम ऑफ जर्नी व्हिच इज t इनटू हाइट हाइट केते हबो हाइट हबो एटा v max ठीक अछि एटा होची हाइट तो v max हाइट हे गेला v max असले में केते पाइचे अल्फा बीटा t बाय अल्फा प्लस बीटा पाइचे तो आंसर केते हे जो आंसर हे जो अल्फा बीटा t स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इनटू अल्फा प्लस बीटा ठीक अछि तो v max हबो अल्फा बीटा t बाय अल्फा प्लस बीटा and the displacement will be alpha beta t square divided by 2 into alpha plus beta ठीक है so in this way you can solve this question so friends आज वीडियो रे हमें किछि क्वेश्चन सॉल्व कले डिफरेंट concept based question सॉल्व कले I hope that you have understood all the solutions but जदि भी किछि डाउट थाए you can ask me in the comment section ता सहित क्वेश्चंस तो बहुत अच्छी and it is not possible to solve all the questions but I'll try to solve some important questions from each topic तो next video रे आमे motion under gravity ऊपर जहाँ सब questions थिबो ताको मैं discuss करिबा so that's all for this lecture so again we will meet in the next class so till then have a nice day and bye bye